नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 14 नवंबर की पहली शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों के बारे में। आज पेपर में थोड़ा सा बदलाव देखने मिला है। क्या चेंजेस पेपर में आज किए गए हैं, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। और कौन कौन से नए टॉपिक आज एग्जाम में देखने मिले हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर के पैटर्न के बदलाव के बारे में, जैसा कि आज के पहले आपको लगातार एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने मिल रहे थे, स्लॉट वाइज अलग अलग क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे थे। लेकिन आज के पेपर में मिक्स क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। 2 क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट के हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट के। इस प्रकार से पेपर का पैटर्न आपका चेंज किया गया है। तो आगे आने वाले समय में इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिल सकते हैं। तो आप लोग इसी मानसिकता के साथ पेपर में बैठें कि आपको किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पहले या फिर बाद में देखने मिल सकते हैं। अब हम बात करें कौन कौन से टॉपिक आज पूछे गए थे, क्या नई चीजें आज पेपर में ऐड की गई हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, नासा किस देश की एजेंसी है। तो अंतरिक्ष से लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज यहाँ पर स्पेस एजेंसी पर क्वेश्चन पूछा गया है। नासा कौन से देश की है? संयुक्त राज्य अमेरिका की है। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म होता है। स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को। तो जितने भी देशों की स्पेस एजेंसियां हैं उन सबको आप देख कर जाएंगे, उनके मुख्यालय कहाँ पर हैं, फुल फॉर्म क्या होते हैं और स्थापना कब हुई थी। इन पर क्वेश्चन आगे और आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। तो यहाँ पर लगातार अम्लीय वर्षा से क्वेश्चन आपके देखने मिल रहे हैं। ताजमहल को नुकसान पहुंचाने वाली गैसें कौन कौन सी आपकी? अम्लीय वर्षा से नुकसान होता है, जिसमें आपकी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड मिलकर आती है और ये ताजमहल को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर हम बात करें अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? रॉबर्ट एंगिस स्मिथ ने 1852 में। इसको आप ध्यान रखेंगे। अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कौन सी आपकी? सल्फर डाइऑक्साइड आपकी अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य जिम्मेदार गैस होती है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, अनुवांशिकता की इकाई क्या है। तो इकाइयों से भी क्वेश्चन आपके यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। इसकी इकाई क्या होती है? जीन होती है। जीन डीएनए के छोटे हिस्से होते हैं और अनुवांशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थी बता रहे थे कि एक स्टेडियम पर क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। ये आपका मुंबई में एक क्रिकेट स्टेडियम है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। स्टेडियम से लगातार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहले दिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम आपका पूछा गया था, अब यहाँ पर ब्रेबॉर्न स्टेडियम पूछा गया है। तो इनको भी आप देख कर जाएं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है या फिर स्रावित होता है। तो हार्मोन से प्रश्न आज आपके देखने मिले हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन होता है जो आपका, ये थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। यह हड्डियों, मांसपेशी, लैंगिक और मानसिक विकास के लिए नियंत्रित करता है। यह हृदय गति और रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। तो अब यहाँ पर हार्मोन से क्वेश्चन आपके आने लगे हैं। आगे चल के विटामिन से भी क्वेश्चन आपके देखने मिल सकते हैं, क्योंकि बीमारियों से आना तो पहले आपके स्टार्ट हो चुके थे। तो इन सबको आप लोग देख कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मनुष्य किस क्रम का उपभोक्ता है या फिर मनुष्य कौन सा उपभोक्ता है। ऐसा कुछ करके अभ्यर्थी क्वेश्चन बता रहे थे। तो यहाँ पर मनुष्य प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जब वे सब्जियां खाते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं जब वे मांस खाते हैं, लेकिन तृतीय उपभोक्ता कब होते हैं? जब ये दोनों होते हैं। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें तो मनुष्य आपका तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में आता है, क्योंकि मनुष्य प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता दोनों को खा सकते हैं, इसलिए उनको तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में रखा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका पूछा गया था, खेल से संबंधित आज फिर क्वेश्चन आपके देखने मिले हैं। मृदा संरक्षण से क्वेश्चन भी आपके देखने मिले हैं। तो मिट्टियों से लगातार क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। इन सबको आप लोग देख कर जाएं। एक क्वेश्चन अभ्यर्थी बता रहे थे कि कोई चीन से संबंधित मुख्यालय था। तो मुख्यालय को आप लोग देख कर जाएंगे। जितने भी आपके अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय होते हैं, विशेषकर पर्यावरण से संबंधित, उन सबको आप लोग देख कर जाएं। उनसे क्वेश्चन आपके आगे की शिफ्टों में भी देखने मिल सकते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ में आपके चाल समय दूरी से क्वेश्चन देखने मिले हैं। आयु से 3 से 4 क्वेश्चन आपके आज पर देखने मिले हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सरलीकरण से भी लगातार क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके चिन्ह बदलने वाले आ रहे हैं। तो इनको भी आप लोग देख कर जाएं। कम से कम इन 2 टॉपिक से आपके 7 से 8 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। आज CISI से क्वेश्चन देखने मिले हैं। तो इन सबको आप देख कर जाएं। अगला है, एकार्थी अनेकार्थी शब्द आपके पूछे गए थे। बार बार शब्द में कौन सा समास है। एक क्वेश्चन ऐसा भी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें कौन सा समास होता है आपका? अव्ययी भाव समास होता है। प्रत्यय से क्वेश्चन आज देखने मिले हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति का क्रम आपसे पूछा गया था। जो आपकी संस्कृत है, अपभ्रंश है, इन सबको लेकर क्रम पूछा गया था। तो इनको भी आप देख कर जाएंगे। 19-20 में अंतर होना मुहावरे का अर्थ क्या है। एक क्वेश्चन ऐसा भी देखने मिला है। तो 19-20 में अंतर होने का मतलब क्या होता है? बहुत कम अंतर होना। जैसा कि हम आम भाषा में बात करते हैं कि 19-20 का फर्क है, इसका मतलब होता है कि बहुत कम फर्क होना।
तो ये आज के पेपर में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। अधिकांश टॉपिक आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। विशेषकर अगर हम बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस में कहाँ कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इन सब के टॉपिक लगभग आपके 2-3 दिन के एग्जाम में क्लियर हो चुके हैं। तो विशेषकर उन टॉपिक को आप लोग देख कर जाएं जहां से लगातार बड़ी संख्या में क्वेश्चन आपके पूछने मिल रहे हैं या फिर लगातार हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने मिल रहे हैं। तो चलिए, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।